जी हाँ, बिल्कुल सही पढ़ा आपने। 90% लोग इंग्लिश लिखते या बोलते वक्त ये गलती ज़रूर करते हैं। दोस्तों, अगर आप इंग्लिश सीखने के लिए 100% सीरियस हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी स्पोकन इंग्लिश, रिटन इंग्लिश और इंग्लिश ग्रामर इतनी एक्यूरेट और सही हो कि लोग आपकी तारीफ़ किए बिना ना रह सकें, आप भी अपनी इंग्लिश को पूरे कॉन्फिडेंस और पूरे विश्वास के साथ बोल सकें, तो आज का ये वीडियो आपके लिए टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है। ये मेरी गारंटी है कि इंग्लिश सीखने के लिए आज तक आपने जितने भी वीडियोस देखे होंगे उनमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियोस होंगे, ये वीडियो उनमें से एक होने वाला है। इसलिए इस वीडियो के एक एक शब्द और एक एक सेंटेंस को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, और हाँ, स्किप करके देखने की गलती तो बिल्कुल भी मत करिएगा। और इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद मेरी ये गारंटी है आपसे कि आप सच में खुद से कहेंगे कि हाँ, आज आपने सच में कुछ ऐसा सीखा जो आपने पहले कभी नहीं सीखा था। दोस्तों, एक सरप्राइजिंग फैक्ट ये है कि जो गलती ये 90% लोग करते हैं इंग्लिश बोलते वक्त, उनमें सिर्फ न्यू लर्नर्स या बिगिनर्स की बात नहीं होती। मतलब न्यू लर्नर्स और बिगिनर्स तो ये गलती करते ही हैं, लेकिन जो इंग्लिश के बहुत जानकार लोग हैं, जो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, जो बहुत अच्छी इंग्लिश जानते हैं, वो लोग भी ये गलती करते हैं। और उससे भी बड़ा अमेजिंग फैक्ट ये है, सरप्राइजिंग फैक्ट ये है कि उन्हें ये रियलाइज़ ही नहीं होता कि वो गलती कर भी रहे हैं या नहीं। उन्हें पता ही नहीं चलता कि उन्होंने सेंटेंस फ्रेमिंग में कहीं ना कहीं कोई ना कोई चूक कर दी है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपसे ये ज़रूर चाहूँगा कि आप एक छोटी सी एक्सरसाइज करिए। आपके सामने ये 6 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, आप इनको जल्दी से ट्रांसलेट कर लीजिए। अगर आप डायरी और पेन लेके बैठे हैं तब तो ये बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं भी बैठे हैं तो आप अपने मन में, अपने दिमाग में इन 6 क्वेश्चंस को फटाफट ट्रांसलेट कर लीजिए। कम ऑन। चलिए, उम्मीद है कि आपने ये सारे 6 के 6 सेंटेंसेस ट्रांसलेट कर लिए होंगे। चलिए, अब मैं इनको लिख देता हूँ ताकि आप भी ये देख पाएँ कि आपने ट्रांसलेशन सही किए थे या गलत। तुम कौन हो? Who are you? तुम कैसे हो? How are you? हम कहाँ हैं? Where are we? ये किताब कैसी है? How is this book? ये क्या है? What is this? और लास्ट क्वेश्चन, वो लोग क्या कर रहे हैं? What are they doing? ये रहे इन 6 क्वेश्चंस के सही ट्रांसलेशन। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने ये ट्रांसलेशन बिल्कुल सही किए होंगे, और अगर आपने बिल्कुल ये सही किए हैं ट्रांसलेशन, तो आप अपने लिए क्लैप कर सकते हैं, क्योंकि आप तारीफ़ के हकदार हैं। चलिए, अब मैं आपसे एक छोटी सी एक्सरसाइज और कराना चाहता हूँ, जो इससे थोड़ी सी बड़ी है, पर आज का वीडियो का सार, आज की वीडियो का एसेंस आपको सही समझ में आए, इसलिए एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। चलिए, अब आपके सामने यहाँ पे 10 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि अब आप इन 10 सेंटेंसेस को भी जल्दी जल्दी ट्रांसलेट कर लीजिए। कम ऑन। मैं जानता हूँ, मुझे नहीं पता, प्लीज़ मुझे बताओ। पापा रोज़ मुझसे पूछते हैं, वो जानना चाहती है। उन्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। टीचर रोज़ पूछती हैं, क्या तुम मुझे बताओगे? मेरे दोस्त जानना चाहते हैं, और क्या आप मुझे बता सकते हैं? चलिए, आपने ट्रांसलेशन कर लिया होगा। अब मैं फिर से 1 मिनट के अंदर इन 10 सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन लिख देता हूं, और उसके बाद आने वाला है इस वीडियो का ट्विस्ट। मैं जानता हूं। आई नो, मुझे नहीं पता। आई डोंट नो, प्लीज़ मुझे बताओ। प्लीज़ टेल मी, पापा रोज़ मुझसे पूछते हैं। पापा आस्क्स मी एवरी डे। वो जानना चाहती है। शी वॉन्ट्स टू नो। उन्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। दे हैव नो
आइडिया, या दे डोंट हैव एनी आइडिया, ये भी सही है। टीचर रोज पूछती हैं, द टीचर आस्क्स एवरी डे। क्या तुम मुझे बताओगे? विल यू टेल मी। मेरे दोस्त जानना चाहते हैं। आप भी चेक कर सकते हैं साथ में कि आपने ट्रांसलेशन सही किए थे या नहीं। माई फ्रेंड्स वॉन्ट टू नो। और लास्ट, क्या आप मुझे बता सकते हैं? कैन यू टेल मी। चलिए, फिर से मुझे पूरी उम्मीद है दोस्त कि आपने ये 10 के 10 सेंटेंसेस बिल्कुल सही ट्रांसलेट किए होंगे। और अब आ गया है इस वीडियो का ट्विस्ट, जिसके लिए मैंने आपसे ये दोनों एक्सरसाइजेस कराई। मैं आपसे ये चाहता हूँ कि अब आप सेंटेंस के इस बोर्ड के इस हिस्से में लिखे हुए सेंटेंसेस को उन क्वेश्चंस के साथ मिक्स करके बोलें और अब मुझे बताएं कि इनका ट्रांसलेशन क्या होगा। आप चाहें तो किसी भी सेंटेंस को किसी भी क्वेश्चन के साथ मिक्स कर सकते हैं, लेकिन आसानी के लिए हम ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ते हैं। मतलब यहाँ के दो तीन सेंटेंसेस को एक एक क्वेश्चन से हम मिक्स करते हैं। अब आप मुझे बताइए कि सही ट्रांसलेशन क्या होगा। अगर मुझे ये बोलना हो कि मैं जानता हूँ तुम कौन हो, तो सही ट्रांसलेशन क्या होगा? आई नो हु आर यू। मुझे नहीं पता तुम कौन हो। आई डोंट नो हु आर यू। प्लीज़ मुझे बताओ तुम कैसे हो। प्लीज़ टेल मी हाउ आर यू। पापा रोज़ मुझसे पूछते हैं कि हम कहाँ हैं। पापा आस्क्स मी एवरी डे वेयर आर वी। उन्हें कोई आइडिया नहीं है कि हम कहाँ हैं। दे हैव नो आइडिया वेयर आर वी। द टीचर आस्क्स। टीचर पूछती हैं ये किताब कैसी है। द टीचर आस्क्स एवरी डे हाउ इज़ दिस बुक। अगला सेंटेंस, क्या तुम मुझे बताओगे ये क्या है? विल यू टेल मी वॉट इज़ दिस। मेरे दोस्त जानना चाहते हैं कि वो लोग क्या कर रहे हैं। माई फ्रेंड्स वॉन्ट टू नो वॉट आर दे डूइंग। या क्या आप मुझे बता सकते हैं वो लोग क्या कर रहे हैं? कैन यू टेल मी वॉट आर दे डूइंग। बिल्कुल आपकी भी ट्रांसलेशन बिल्कुल ऐसे ही थे। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये सारे के सारे ट्रांसलेशंस गलत थे। ये सारे के सारे ट्रांसलेशंस जो अभी हमने किए थर्ड टाइम में गलत थे। अब मैं आपको बताऊंगा कि वो क्यों गलत थे। चलिए, जब आपने इनको अकेले ट्रांसलेट किया इन क्वेश्चंस को, ये बिल्कुल ट्रांसलेशन सही थे। जब आपने इन सेंटेंसेस को अकेले ट्रांसलेट किया तो भी ये बिल्कुल ट्रांसलेशंस सही थे 100%। लेकिन जैसे ही आपने इनको मिक्स कर दिया तो आपके ट्रांसलेशन गलत हो गए। और यही वो चीज़ है जहाँ पर 90% लोग गलती करते हैं। दोस्तों बहुत ध्यान से समझिएगा ये रूल, क्योंकि हर कोई आपको ये रूल नहीं बताएगा। और आज आप उन 90% लोगों का जो सर्कल है, जो ग्रुप है, उससे आप आज बाहर निकलने वाले हैं। क्योंकि आज आपको बहुत ही स्पेशल रूल आज आपको इंग्लिश का पता चलने वाला है। और इसको जानने के बाद आपकी स्पोकन और रिटन इंग्लिश में 4 चांद ज़रूर लगेंगे, ये मेरी गारंटी है आपको। मैं आपको बताता हूँ कि सही ट्रांसलेशन क्या होगा। इतना तो मैंने आपको बता दिया कि जब आपको सिर्फ ये क्वेश्चंस पूछना है तो ये ट्रांसलेशन बिल्कुल सही है, दे आर कम्प्लीटली ओके। लेकिन जैसे ही हमने क्वेश्चंस के पीछे कोई दूसरा सेंटेंस लगाया, ये ध्यान से सुनिए दोस्तों अब इस नियम को, कि जैसे ही हमने किसी क्वेश्चन के पीछे किसी दूसरे सेंटेंस को ऐड किया, सेंटेंस के मतलब क्वेश्चन के पहले किसी दूसरे सेंटेंस को ऐड किया, इसको हम जनरली क्लॉज भी कहते हैं। तो कभी भी जो क्वेश्चन का फॉर्मेशन है वो चेंज हो जाता है। और वो कैसे होता है ये देखिए। मैं जानता हूँ तुम कौन हो, इसका जो सही ट्रांसलेशन होगा दोस्तों वो बनेगा आई नो हु यू आर। और क्वेश्चन मार्क हट के क्या लग जाएगा? डॉट। ये लिखने वालों के लिए कि क्वेश्चन मार्क हटा के क्या लग जाएगा? डॉट। और बोलने वालों के लिए कि मैं जानता हूँ तुम कौन हो, इसको कैसे बोलेंगे? आई नो हु यू आर। ये ध्यान रखिए। अगर आपको बोलना है तुम कौन हो तो आप पूछ सकते हैं हाउ आर यू, बिल्कुल सही है। लेकिन जैसे ही ये क्लॉज जुड़ गया, ये सेंटेंस जुड़ गया इस क्वेश्चन के पहले, तो आपके जो क्वेश्चन का फॉर्मेशन है वो चेंज हो जाएगा, हु यू आर। चलिए मैं फटाफट जल्दी सबको करके बता देता हूँ और फिर मैं आपको बताऊँगा इसका रूल कि इसका नियम क्या है। मुझे नहीं पता तुम कैसे हो। आई डोंट नो हाउ आर यू।
गलत। आई डोंट नो हाउ यू आर। पापा मुझसे पूछते हैं हम कहाँ हैं। पापा आस्क्स मी एवरी डे वेयर आर वी। गलत। सही क्या होगा? पापा आस्क्स मी एवरी डे वेयर वी आर। कहीं जाइएगा नहीं दोस्तों, क्योंकि इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ इसका रूल कि आखिर ये नियम क्या है। उन्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि ये किताब कैसी है। दे हैव नो आइडिया हाउ इज़ दिस बुक। रॉन्ग। सही क्या होगा? दे हैव नो आइडिया हाउ दिस बुक इज़। इसी तरह क्या तुम मुझे बताओगे ये क्या है? विल यू टेल मी व्हाट इज़ दिस। रॉन्ग। करेक्ट। विल यू टेल मी व्हाट दिस इज़। और लास्ट, क्या आप मुझे बता सकते हैं वो लोग क्या कर रहे हैं? कैन यू टेल मी व्हाट आर दे डूइंग। रॉन्ग। कैन यू टेल मी व्हाट दे आर डूइंग। आपने अक्सर सुना होगा कि जब आपके घर कोई आता है और वो ये बोलता है कि हो हे प्लीज़ टेल मी वेयर आर यू, प्लीज़ टेल मी वेयर आर यू। आपने भी कई बार ये यूज़ किया होगा, है ना। आई डोंट नो हु इज़ दिस, आई डोंट नो हु इज़ दिस। ये दोनों के दोनों सेंटेंसेस गलत है दोस्तों, आज ही सुधार दीजिए। सही होगा हे प्लीज़ टेल मी हाउ यू आर। हाउ आर यू नहीं, हाउ यू आर। या मुझे नहीं पता कि ये कौन है। आई डोंट नो हु दिस इज़। आई डोंट नो हु दिस इज़। अब इसका रूल क्या है ये देख लीजिए। इसका रूल ये है दोस्तों कि कभी भी याद रखिए, अगर क्वेश्चन अकेले पूछा जा रहा है तब तो ठीक है, इसके पहले आपने जो ट्रांसलेशन किए थे। लेकिन कभी भी अगर क्वेश्चन के पहले कोई क्लॉज लग जाता है तो कैसे उस क्वेश्चन को कैसे चेंज किया जाता है। देखिए, क्वेश्चन का जो कॉमन पैटर्न है वो हम सबको पता है कि सबसे पहले WH वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब आती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। ये हम सब जानते हैं कि क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो ऐसे पूछा जाता है। इसके पहले भी जब हमने क्वेश्चन को ट्रांसलेट किया था तो बिल्कुल ऐसे ही किया था। लेकिन जैसे ही किसी क्वेश्चन के पीछे कोई क्लॉज लग जाता है, ध्यान रखेंगे, जैसे ही किसी क्वेश्चन के पीछे कोई क्लॉज लग जाता है तो हमेशा ध्यान रखिए कि जो हमारा क्वेश्चन का जो पैटर्न है, आपको पॉजिटिव पैटर्न याद है, पॉजिटिव स्ट्रक्चर याद है कि पॉजिटिव स्ट्रक्चर में हमेशा सब्जेक्ट पहले आता है और हेल्पिंग वर्ब बाद में आती है। तो कभी भी याद रखिए कि जब क्वेश्चन की पहले अगर कोई क्लॉज, कोई सेंटेंस आके जुड़ जाता है तो क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो बिल्कुल पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। ये ध्यान रखना है आपको। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क हटा के हम फुल स्टॉप लगाते हैं। फिर से सुनिए इस नियम को कि अगर किसी क्वेश्चन के पहले कोई क्लॉज, जैसे ये क्लॉजेज हैं, अगर कोई भी क्लॉज आके जुड़ गया तो क्वेश्चन को हम क्वेश्चन के पैटर्न में ना बोल करके पॉजिटिव फॉर्म में बोलते हैं, पॉजिटिव स्ट्रक्चर में। और क्वेश्चन और पॉजिटिव के बीच में क्या डिफरेंस है कि क्वेश्चन फॉर्म में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आती है ना। इन सबके जब हमने ट्रांसलेशन किए थे तो वैसे ही किए थे, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आ रही थी। लेकिन जैसे ही क्लॉज जुड़ा, जैसे ही ये क्लॉज जुड़ गए तो हेल्पिंग वर्ब वापस से कहाँ चले जाएगी? सब्जेक्ट के पीछे। मतलब ये जो फॉर्मेशन है ये पूरा का पूरा किसके जैसा हो जाएगा? पॉजिटिव सेंटेंस के जैसा। और ये नियम हमेशा आप याद रखिएगा, जब भी क्लॉज जुड़ेगा तो क्वेश्चन को क्वेश्चन फॉर्म में ना बोल के पॉजिटिव फॉर्म में बोला जाता है। तो अगली बार जब भी आपसे कोई मिलेगा और आपसे पूछना, आपको ये कहना होगा कि मैं जानता हूँ तुम कौन हो, तो आप ये नहीं बोलेंगे कि आई नो हु आर यू। आप क्या बोलेंगे? आई नो हु यू आर। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है ये क्या है, तो वैसे सिंपल क्या क्वेश्चन बनेगा? व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ दिस। लेकिन जैसे ही अगर वहाँ क्लॉज जुड़ गया कि क्या तुम मुझे बताओगे ये क्या है, तो क्या तुम मुझे बताओगे, विल यू टेल मी क्लॉज व्हाट दिस इज़, दिस इज़। तो ये नियम आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो दोस्तों यही एक वो गलती है जो 90% लोग प्रश्न पूछते वक्त करते हैं कि वो क्लॉज भी जोड़ देते हैं और क्वेश्चन को क्वेश्चन के फॉर्म में, क्वेश्चन के स्ट्रक्चर में बोलते हैं, जो 100% गलत तरीका है। अगर आपने क्लॉज कोई जोड़ा है तो क्वेश्चन को आप क्वेश्चन फॉर्म में ना बोल करके पॉजिटिव फॉर्म में बोलेंगे, मतलब सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद बोलेंगे। और लिखने वालों के लिए एक फिर से टिप दे देता हूँ कि क्वेश्चन मार्क हटा करके फुल स्टॉप लगाएंगे। दोस्तों कैसा लगा आज का ये वीडियो आपको, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को हिट करिए।
नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे दूसरे वीडियोस की भी लिंक मिल जाएगी। आप वहां पर जा कर के मेरे उन वीडियोस को आप आराम से देख सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।